आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आप लोगों का एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया होगा और ज्योग्राफी कंटिन्यू जहाँ तक पढ़ाए वहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ तक रिकॉर्ड कर चुके थे, फ़ोन डिस्चार्ज होने वजह से ऑफ हो गया। तकलीफ होता है जब ऐसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है, बट आप लोग मेहनत से समझने पे फोकस कीजिएगा। ज्योग्राफी में हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन में ज्योग्राफी एक्चुअल में होता क्या है वो पूरा डेफिनेशन देखे थे। किस चीज़ का अध्ययन, किस कैटेगरी, मतलब किस चीज़ में किस चीज़ का अध्ययन होता है उसके बारे में कैटेगराइजेशन देखे थे। वो इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब जो है यूनिवर्स, मतलब ज्योग्राफी का जो एक्चुअल है लेसन वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग ज्योग्राफी में ब्रह्मांड का उत्पत्ति, जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, ये बना कैसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डीपली पूरा ब्रह्मांड में क्या है और अर्थ के अंदर एक एक चीज तक जाएंगे एंड होते होते तक। तो स्टार्ट होता है आज से यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, मीन्स ब्रह्मांड और सौरमंडल। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम ये एक दिन में ये ऐसा नहीं होगा, आज से स्टार्ट होता है ये यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो कम बहुत टाइम तक ये सीरीज चलेगा जिसमें कि हम लोग यूनिवर्स ब्रह्मांड का बात करेंगे, फिर सोलर सिस्टम का बात करेंगे और सोलर सिस्टम में हर एक इंडिविजुअली ग्रह का, एक एक ग्रह का, एक एक मून का, एक एक सैटेलाइट का, हर चीज का एकदम डीपली बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये बना कैसे। उसके पहले दो चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्योग्राफी में पता जानने का ना कि किसी चीज का अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसी तरह से स्पेस का पढ़ाई में किस किस चीज को क्या बोलते हैं वो जानना जरूरी है। ये दो टर्म को, मीन्स कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांड विज्ञान। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, सबको लगता है, बहुत लोग ये दोनों चीज को एक जैसा बोल देता है कि दोनों स्पेस का ही चीज है, बट दोनों में अध्ययन अलग अलग चीज का होता है। जैसे कि कॉस्मोलॉजी में द स्टडी ऑफ इंटायर एग्जिस्टेंस, मतलब द स्टडी मतलब अध्ययन और इंटायर एग्जिस्टेंस मतलब अंदरूनी एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व है, जो ये ब्रह्मांड का अस्तित्व है उसके बारे में, मतलब संपूर्ण अस्तित्व का अध्ययन। ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसका अस्तित्व क्या है, कैसे बना, कैसे चल रहा है, इसके बारे में। एक्चुअल में ये बना कैसे, मतलब गॉड लेवल टाइप थिंग्स, मतलब कैसे बना और कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे बना और हर एक मीन्स मिल्की वे, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, अदर अदर ग्रह, ये बना कैसे, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। उसके बारे में पढ़ाई करते हैं और ये बनने के बाद अभी किस स्टेज में है और आगे और फ्यूचर में ये पूरा स्पेस का क्या होने वाला है। सिर्फ अर्थ का नहीं, अर्थ से बाहर ऊपर जाके सोचिए और चीज आगे बढ़ के कैसे सब होने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी को बोला जाता है कॉस्मोलॉजी, मीन्स ब्रह्मांड विज्ञान। और एस्ट्रोनॉमी की में क्या होता है ये देखने के बाद दोनों में डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में क्या होता है, अलग अलग विशेष तारों, ग्रहों आदि का अध्ययन। दोनों सुनने में जैसा लग रहा है कि दोनों तो स्पेस का बात हो रहा है, बट अलग है। जैसे कि अलग अलग विशेष तारा, ग्रह और बाकी चीज, जैसे तारे हो गया, ग्रह हो गया, स्पेस में मून हो गया, सैटेलाइट हो गया, उसके बारे में जो अध्ययन है, मीन्स ये नहीं कि वो कैसे बना और उसका क्या चल रहा है, उसके अंदर वो तो बन चुका है, उसमें क्या है, नहीं है, कैसे है, वहाँ जीवन है या नहीं है, तारों का अलग अलग तारा, अलग अलग ग्रह का, मीन्स एक एक चीज को अलग अलग जाके कि जो बन चुका है वो अभी प्रेजेंट में कैसा रोल प्ले कर रहा है, कैसे उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, इसके बारे में जो अलग अलग विशेष तारों का ग्रह का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और एग्जिस्टेंस जो है पूरा ब्रह्मांड का, वो कैसे बना और कैसे चल रहा है, इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। आई थिंक सब समझ में आ गया होगा डिटेलिंग में, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। ये टर्म जानना जरूरी था। अब स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में जो यूनिवर्स है वो स्टार्ट हुआ कैसे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाले तीन मेन थ्योरी हैं। सब साइंटिस्ट लोग एविडेंसेस पर मतलब बहुत सारे रिसर्च वगैरह करके, सबका मानना अलग अलग था। किसी साइंटिस्ट का कहना था कि ऐसे हुआ, किसी का अलग थ्योरी था, तो सबका एक रिसर्च से अलग अलग थ्योरी बना। मीन्स किसी का कुछ अलग प्रोसेस था मानना कि ब्रह्मांड ऐसे बना, किसी का कुछ अलग प्रोसेस था मानना। उसमें से तीन मेन थ्योरी निकल के आया, एक बिग बैंग थ्योरी, एक पुल सेटिंग थ्योरी और एक स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसको हिंदी करने के चक्कर में नहीं जाइएगा, वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मीन्स इसका हिंदी यही होगा और उससे ज्यादा ही जटिल निकल के आएगा, लेकिन आसान नहीं होगा। तो बेटर है याद करें, बिग बैंग थ्योरी, सेकेंड थ्योरी पुल सेटिंग थ्योरी एंड थर्ड थ्योरी स्टडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। तीनों के बारे में अलग अलग से डीपली बात करेंगे। पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि इस थ्योरी में साइंटिस्ट ने क्या कहा, इसमें किस तरह से बात किया कि ब्रह्मांड कैसे बना।
ये बहुत बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुने होंगे कि सबसे ज्यादा मानने जाने वाला ये थ्योरी अब माना भी नहीं जाता। फुल सेटिंग स्टेडी स्टेट थ्योरी दोनों किससे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ इस पर अब ज्यादा विश्वास भी नहीं किया जाता। इस ये फेमस हो चुका है बिग बैंग थ्योरी। इसका रीजन है कि इसके बिग बैंग थ्योरी जब प्रकाशित हुआ साइंटिस्ट द्वारा तो इसके समक्ष ना बहुत सारा ऐसा ऐसा प्रूफ मिला जो कि मानने पर विवश है। मतलब हम लोग विवश हो गए कि ऐसे ही स्टार्ट हुआ होगा यूनिवर्स ये मानने पे। इतना ठोस ठोस प्रूफ मिलने लगा बिग बैंग थ्योरी पे। एक्चुअली स्टार्ट करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी कहता क्या है। ये कहता है कि स्टार्टिंग विथ अ मैसिव एक्सप्लोजन, एक महाविस्फोट से शुरू हुआ। मतलब ये कहता है कि ब्रह्मांड का शुरुआत एक महाविस्फोट से हुआ था। कैसे? ये बिग बैंग थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, सबसे स्वीकृत थ्योरी इन तीनों में से सबसे ज्यादा माना जाने वाला कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। ये दिया किन्होंने था एकदम माइंड में मतलब बिठा लेना इस चीज को कि जॉर्ज लैमेत्रे ने इस थ्योरी को दिया था जो कि बेल्जियम के थे। 1927 में इन्होंने अपना थ्योरी पेश किया और 1931 में साइंटिस्ट ने इसको प्रकाशित कर दिया, माना मतलब प्रूफ के तौर पे कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ये जो है 15 बिलियन ईयर एगो 50 ये थ्योरी कहता है कि 15 बिलियन ईयर एगो सभी कॉस्मिक मैटर्स बहुत ही अधिक संकुचित कॉम्प्रेस्ड अवस्था में थे। कॉस्मिक मैटर्स का मतलब कॉस्मिक में ब्रह्मांड में जितनी भी पदार्थ है मैटर्स है, मीन्स ग्रह, क्षुद्र ग्रह, बड़े बड़े ग्रह, सन, स्टार्स वगैरह वगैरह, जो भी गैलेक्सीज, जो भी जितने जितना भी ब्रह्मांड आपको इमेजिन हो रहा है उसको ऐसे माइंड में लीजिए, सोलर सिस्टम वगैरह को। 15 बिलियन साल पहले इस कॉस्मिक जितना भी कॉस्मिक मैटर है सब जो है एकदम कॉम्प्रेस्ड होकर एकदम छोटा सा बिंदु में था। एक छोटा सा बिंदु में इतना ज्यादा कॉम्प्रेस्ड कि उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट पनप गया था, बहुत ज्यादा हीट। देखिए माइंड में ना बहुत तरह का क्वेश्चन आता होगा। ज्योग्राफी ऐसा है ही कि इतना डीप जाने का मन करेगा, इतना क्वेश्चन आएगा कि लगेगा कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद। फिर हम लोग को उतना डीप जाते जाते इसका बारे में जानने लगे तो साइंटिफिक लेवल पे जाएंगे, साइंस के में एकदम घुस जाएंगे तो बहुत डीपली की एक एक चीज पता चलेगा हम लोगों को कि ये कैसे हुआ था। लेकिन हम लोगों को बस थ्योरी समझना है कि एक्चुअल में कहता क्या है, बस उतना ही काफी है। ज्यादा डीपली साइंस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इतना समझिए कि 15 बिलियन ये थ्योरी कहता है कि 15 बिलियन ईयर एगो सारे कॉस्मिक मैटर्स एकदम बहुत ही ज्यादा संकुचित कॉम्प्रेस्ड, मतलब समझ लीजिए कि पूरा अर्थ को एकदम इतना कॉम्प्रेस कर दे, इतना दबा दें कि एक छोटा सा हाथ में आ जाए। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड बहुत ही छोटे मात्रा में एकदम कॉम्प्रेस्ड होके इसी अवस्था में था। इतना ज्यादा हीट पनप गया उसके अंदर जितना कॉम्प्रेस्ड था कि एक पैरामोडियल एक्सप्लोजन, मतलब एक महाविस्फोट हुआ। और उस महाविस्फोट के बाद सब चीज बना और धीरे धीरे सब ठंडा होने लगा और एक्सपैंड होने लगा। जब वो विस्फोट हुआ तो सब गर्म था एकदम, बहुत ज्यादा हॉट अवस्था में सब जब बना। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ 100 क्या मतलब करोड़ों सालों के बाद धीरे धीरे सब ठंडा होने लगा और एक्सपेंड होने लगा, मतलब दूर दूर सब ऐसे ऐसे जाने लगा। और अभी भी और ये पता है, बोले ना कि सबसे ज्यादा माना जाने वाला ये थ्योरी इसीलिए है क्योंकि अभी भी जब साइंटिस्ट लोग को पता चला है हाल ही में कि सही में सारा चीज गैलेक्सी ब्रह्मांड सब धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, तो दूर जा रहा है धीरे धीरे एक दूसरे से। तो ऐसा तभी माना हो सकता है ना जब कुछ बड़ा ऐसे विस्फोट हुआ और धीरे 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 एक्सपेंड होते जा रहा है, और ऐसा करोड़ों सालों से होते जा रहा है। ये कहता है बिग बैंग थ्योरी। और ये जो महाविस्फोट है वो 13.8 मिलियन साल पहले हुआ था। ये 15 मिलियन साल पहले ऐसे कॉम्प्रेस था और 13.8 मिलियन साल पहले ये विस्फोट हुआ था और ऐसे ही निर्माण हुआ हमारा ब्रह्मांड का। बिग बैंग थ्योरी के बारे में देखें नेक्स्ट, यही इतना ही है बिग बैंग थ्योरी में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फुल सेटिंग थ्योरी, उसके बाद देखेंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में।